जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट SRD फरवरी 2021 बैच ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप लोग इसमें बिना किसी एप्लीकेशन फीस के अप्लाई कर सकते हो और आप लोग 21 दिसंबर 2020 से लेकर 27 दिसंबर 2020 तक अप्लाई कर पाओगे। इसके अलावा मैंने ऑलरेडी इसके जो सिलेबस है उसके बारे में वीडियो बना दी है, आपको इस वीडियो का डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जो कि आप वॉच कर रहे हो। तो चलिए अब बात करते हैं फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। तो मैं आपको अप्लाई लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं, आपको ये लिंक ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर नीचे आना है और नीचे आकर के यहाँ से आपको मेल के ऊपर क्लिक करके अपनी पोस्ट असिस्टेंट कमांडेंट SRD सिलेक्ट करनी है। फिर आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करके इसके प्लस फीचर्स का फायदा उठा सकते हो, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस दी जाएगी इंडिया के टॉप एडुकेटर के माध्यम से घर बैठे अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेस मिलेगा। और जो आप अन्य फीचर देख पा रहे हो इन सभी फीचर्स का फायदा आपको अनअकैडमी प्लस के साथ मिल जाएगा। तो अगर आप दोस्तों अनअकैडमी ज्वाइन कर रहे हो तो आपको मेरे कोड ज्ञानदेव होस्ट का इस्तेमाल कर लेना है। इसको इस्तेमाल करते ही आपको तुरंत 10% की छूट मिल जाएगी। और यहाँ पर दोस्तों अनअकैडमी लेकर के आया है अनअकैडमी अशोका NDA डिटेल्ड बैच कोर्स, जो कि आपकी बैच 16 दिसंबर से स्टार्ट होकर के 16 मार्च 2021 तक चलने वाली है। इसमें आपको किस एडुकेटर के द्वारा किस सब्जेक्ट की क्लासेस दी जाएगी उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देखने को मिल पा रही है। फिर यहाँ पर दोस्तों अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है अनअकैडमी अचीवर्स, जिसमें कि आपको NDA कंप्लीट बैच कोर्स दिया जाएगा। ये आपकी बैच 23 दिसंबर 2020 से स्टार्ट होकर के 23 मार्च 2021 तक चलने वाली है। और यहाँ पर भी आप सब्जेक्ट वाइज एडुकेटर को देख सकते हो कि आपको किस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन किस एडुकेटर के द्वारा कराई जाएगी। तो अगर आप यहाँ पर सब्सक्रिप्शन ले रहे हो NDA एयरफोर्स XNY नेवी का, तो आपको जैसे कि मैंने कहा कि मेरे कोड का इस्तेमाल कर लेना है। आपको यहाँ पर तुरंत 10% की छूट मिल जाएगी। कोड आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर करना चाहते हो तो आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके टेस्ट के सेक्शन में जाना है और फिर आपको ज्वाइन क्विज के ऊपर क्लिक करके जो मेरी क्विज आईडी है उसका इस्तेमाल करके क्विज में ज्वाइन हो जाना है। और यहाँ पर आप इस क्विज के अंदर फ्री में ज्वाइन हो पाओगे और आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना है और अपनी प्रिपरेशन को आप बेहतर कर सकते हो। तो जल्दी से जाइए अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। और मेरे कोड का इस्तेमाल करना बिल्कुल मत भूले सब्सक्रिप्शन लेने से पहले। आई एग्री के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दिया गया है कि हैव यू सिलेक्टेड करेक्ट पोस्ट फॉर अप्लाइंग। तो यहाँ पर आपको इसके ऊपर ओके करना है और ओके करने के बाद अब आपके सामने जो पेज है वो आ जाएगा। मैं आपको बता दूं कि आपको ये फॉर्म 10 से 15 मिनट के अंदर फिलअप कर देना है, नहीं तो आपके सामने आ जाएगा कि आपका सेशन एक्सपायर्ड हो गया है। इसलिए आपको थोड़ा जल्दी में सही से जानकारी फिलअप करके इस फॉर्म को भरना है। तो यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स में आपको अपना फर्स्ट नेम फिलअप करना है, जो कि आपका 10वीं की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आपको मिडिल नेम डालना है, अगर है तो डाल दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको अपना लास्ट नेम यहाँ पर एंटर करना है। नीचे आता है फादर नेम, तो जो भी आपके पिताजी का नाम है वो यहाँ पर आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार भरना है। इसके बाद आपको सेम तरीके से अपनी माताजी का नाम एंटर करना है और जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पर नीचे फिलअप कर देनी है। इसको फिलअप करने के बाद आती है DOB, तो जो भी आपकी DOB है वो यहाँ पर आपको पहले डे, इसके बाद यहाँ पर मंथ और इसके बाद आपका ईयर एंटर कर देना है। इसको एंटर करने के बाद आप देखोगे सिलेक्ट योर कास्ट, इसमें SC ST OBC कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। तो जो भी आपकी कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। मैरिटल स्टेटस आपका क्या वो आपको चूज करना है। आपका जेंडर इसमें बेसिकली मेल ही अप्लाई कर सकते हैं, तो मेल ही यहाँ पर रहने वाला है। डू यू नो स्विमिंग, क्या आपको स्विमिंग आती है? अगर आती है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। प्रोफिशिएंसी इन स्पोर्ट्स, नेशनल लेवल पर अगर आप खेले हो स्पोर्ट्स में तो आपको यस करना है, नहीं तो नो ही रहने देना है। इज वार्ड्स ऑफ कोस्ट गार्ड यूनिफॉर्म्स पर्सनल डिकीज्ड व्हाइल इन सर्विस, क्या आपके परिवार में से कोई जब सेवा में था शहीद हुआ है? अगर हुआ है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इज योर फादर सर्विंग रिटायर्ड फ्रॉम डिफेंस, अगर हुए हैं तो आपको यस करना है। आपके फादर डिफेंस में से सर्विंग कर रहे हैं या फिर रिटायर्ड हुए हैं तो आपको यस करना है, नहीं तो नो रहने देना है। अगर आप यस करोगे तो आपको सर्विस टाइप यहां से चूज करनी होगी। परमानेंट एड्रेस आपका जो भी है वो यहां से आपको अपनी आईडी के अकॉर्डिंग फिलअप कर देना है। इसको फिलअप करने के बाद दोस्तों यहां पर आप देखोगे स्टेट, तो जो भी आपकी स्टेट है वो आपको चूज कर लेनी है। कैंडिडेट इसमें ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। आपकी सिटी का नाम यहां पर आपको फिलअप करना है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपको यहां से अपनी चूज कर लेनी है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप इस फॉर्म को भर रहे हो। फिर यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और यहां पर आपको अपने
पोस्ट ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड एंटर कर देना है। नीचे आता है क्लिक हियर इफ करंट कोरस्पोंडेंस एड्रेस डिफरेंट फ्रॉम परमानेंट एड्रेस। अगर आपका परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस से अलग है तो आप इसके ऊपर टिक करके अलग से अपना प्रेजेंट एड्रेस फिलअप कर दीजिए। बट अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो इसके ऊपर आप अनटिक कर दीजिए। चॉइस ऑफ सेंटर, तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो एग्जाम सेंटर है वो इन्हीं लोकेशन पर होने वाला है, तो जो भी चॉइस आप रखना चाहते हो यहाँ से चूज कर लीजिए। एनसीसी क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो यहाँ से अपना सर्टिफिकेट चूज कीजिए, नहीं तो आपको नन सिलेक्ट कर लेना है। प्रीवियस अटेम्प्ट अगर आपने किया है एसएसबी में तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो इसमें यहाँ से आपको ग्रेजुएशन के ऊपर पहले आपको 10+2 यानी कि 12th की जानकारी भरनी है, तो आपको ईयर ऑफ पासिंग के अंदर ये डालना है कि आपने किस ईयर के अंदर पास की है। सर्टिफिकेट नंबर में आपको 12th की मार्कशीट का सर्टिफिकेट नंबर डालना है। अगर आपकी मार्कशीट पर सर्टिफिकेट नंबर आपको नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पर अपना रोल नंबर एंटर कर दीजिए। सिलेक्ट बोर्ड, आपने किस बोर्ड से की है आपको उस बोर्ड का नाम यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। टोटल मार्क्स आपके कितने थे सभी सब्जेक्ट को मिलाकर के वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसमें से आपको कितने आए थे वो आपको एंटर करना है और परसेंटेज आपकी आ जाएगी। फिर आती है ग्रेजुएशन या फिर अन्य, जो कि यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है, तो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये आपकी 3 इयर्स की है, 4 ईयर की है या फिर 5 की, वो आपको चूज करना है। इसके अलावा किस ईयर के अंदर आपने पास कर ली थी वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। फिर यहाँ पर दोस्तों सर्टिफिकेट नंबर के अंदर आपको अपनी फाइनल ईयर की जो मार्कशीट है, आपकी जो डिग्री है उसका सर्टिफिकेट नंबर डालना है, नहीं तो यहाँ पर भी आप फाइनल ईयर का रोल नंबर लिख सकते हैं। यहाँ से दोस्तों आपको अपनी जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी चूज कर लेनी है। इसके बाद दोस्तों आप देखोगे ईयर फर्स्ट, तो ईयर फर्स्ट के यहाँ पर जो आपके टोटल मार्क्स थे वो आपको एंटर करने हैं। उसमें से आपको कितने आए थे वो यहाँ पर आपको डालना है, परसेंटेज आपकी आ जाएगी। इसी प्रकार से आपको सेकंड ईयर के, फिर थर्ड ईयर के और फोर्थ ईयर के मार्क्स डाल देने हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने की है तो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, और अगर आप अभी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आपको इसके ऊपर टिक करना है, नहीं तो उसको इसके ऊपर अनटिक करके अपना ईयर ऑफ पासिंग एंटर कर दीजिए। इसको एंटर करने के बाद आपको सेम तरीके से सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर एंटर करना है, और यूनिवर्सिटी के अंदर आपको अपनी यूनिवर्सिटी चूज करनी है, और टोटल मार्क्स आपको यहाँ पर डालने हैं। उसमें से आपको कितने आए थे वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। नीचे आते हैं मार्क्स एंट्री फॉर कंपलसरी सब्जेक्ट ऑफ 10+2। यहाँ पर दोस्तों फिजिक्स में आपके टोटल जो नंबर थे वो आपको एंटर करने हैं। उसमें से आपको कितने आए थे वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। मैथ के जो टोटल नंबर है वो यहाँ पर आपको फिलअप करने हैं, और इसमें से आपको कितने आए थे वो यहाँ पर आपको एंटर कर देने हैं, तो आपकी परसेंटेज आ जाएगी। फिर आते हैं फोटो एंड सिग्नेचर। जो आपका फोटो है इसका फॉर्मेट आपका जेपीजी का होना चाहिए और साइज 10 से 40 KB के बीच रहना चाहिए। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपका फोटो है वो आपको अपलोड करना होगा। मैं यहाँ पर आपको एक रैंडम इमेज अपलोड करके दिखाने वाला हूँ, तो चलिए मैं यहाँ से पिक्चर के ऊपर आता हूँ और इस इमेज को सिलेक्ट करता हूँ और ओपन कर लेता हूँ, तो आपके फोटो का जो नेम है वो यहाँ पर आ जाएगा। सेम तरीके से आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है वो आपको सिलेक्ट करना है और इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपका सिग्नेचर भी आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको इंप्लॉयमेंट डिटेल्स के अंदर दिया है कि इस सर्विस पर्सनल, अगर आप हो तो यस कीजिए, नहीं तो नो ही रहने देना है। अगर आप यस करोगे तो आपको सर्विस टाइप चूज करना होगा और यहाँ पर आपको बताना होगा कि किस डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं। फिर यहाँ पर डिक्लेरेशन आपके सामने है। अब आपको अपने पैलेस का नाम देना है जहाँ से आप इस फॉर्म को भर रहे हैं। फिर यहाँ पर जो आपके सामने सिक्योरिटी कोड आ रहा है, सिक्योरिटी कोड आपको फिलअप करना है, तो चलिए हम इसको फिलअप कर देते हैं। फिलअप करने के बाद जितनी भी जानकारी यहाँ पर आपने भरी है इन सभी को एक बार अच्छे से चेक करना है, और जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आपको यहाँ पर नीचे आकर के सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही आपके सामने जो पॉपअप आता है उस जानकारी को कंफर्म करने के बाद आप यहाँ से ओके करोगे तो आपके सामने आ जाएगा एप्लीकेशन स्टेटस, एप्लीकेशन वाज एक्सेप्टेड। आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है और यहाँ से आप एक्नॉलेजमेंट के ऊपर क्लिक करके इस रजिस्ट्रेशन नंबर की जो स्लिप है वो ले सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके अपने फॉर्म का प्रिंट भी कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इस फॉर्म को फिल करने में ज्यादा समय लेते हो तो आपके सामने आएगा सेशन एक्सपायर्ड, जिसका मतलब ये कि आपको दोबारा से फॉर्म को फिलअप करना है और सही से जानकारी को फिलअप करना होगा और थोड़ा जल्दी से जानकारी को फिलअप करना है, जिससे कि आपके सामने ये प्रॉब्लम न आए। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट SRD ऑनलाइन फॉर्म 2020 को भर पाओगे। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज उस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।